हाल ही में इसराइल ने सीरिया में जोरदार बमबारी की। इजरायली फौज ने सीरिया के लताकिया में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उन्होंने एक शस्त्रागार को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बड़ा जत्था लताकिया के इस शस्त्रागार में रखा गया था, जिसे इसराइल ने तबाह किया है। मिडिल ईस्ट फिलहाल इसराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से भारी तनाव का सामना कर रहा है, लेकिन इसी बीच इस तनाव को कम करने के लिए ऐसा लग रहा है कि इलाके में शक्ति संतुलन की कोशिश चल रही है और पारंपरिक रूप से इसराइल के विरोधी माने जाने वाले अरब मुल्क उसके सामने आ खड़े हुए हैं। दरअसल कतर और सऊदी अरब मिलकर सीरिया को बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता देने जा रहे हैं और इसके लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान ने सीरिया का दौरा भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब कतर के साथ मिलकर सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को संयुक्त वित्तीय सहायता देगा। उनका ये बयान दमिश्क में सीरियाई समकक्ष असद अल शैबानी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिन्होंने सीरिया की राजधानी में उनके आगमन पर विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रिंस फैसल ने कहा, किंगडम कतर के साथ मिलकर सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को संयुक्त वित्तीय सहायता देगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले दोनों देशों ने वित्तीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के लिए या द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रिंस फैसल ने सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने में अपने देश की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सऊदी अरब सीरिया के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के मार्गों में उसका मुख्य समर्थक बना रहेगा। इस योजना को अमेरिका से भी समर्थन मिल रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर की पहल को अपना समर्थन दिया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये घोषणा करने से कुछ दिन पहले आया था कि असद शासन के दौरान सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने तब से सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। आपको बता दें कि गजा में चल रही मानवीय त्रासदी के बाद इसराइल के खिलाफ अरब देश भी खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि वे लगातार पश्चिमी देशों से इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल इसराइल ही सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जो उसे मनमर्जी करने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में विरोधी राष्ट्रों को आगे आकर कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक तनाव बना रहेगा। ऐसे में सऊदी अरब और कतर का सीरिया को वित्तीय सहायता देना इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है। अब तक 5 चरणों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर यह वार्ता नहीं पहुंची है। ऊपर से ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी की गई खुफिया रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया, जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत के दौरान भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है और न्यूक्लियर इनरिचमेंट लगातार कर रहा है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान को नई चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता करने को कहा है। जी हाँ, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के अधिकारियों को एक संदेश में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते पर बातचीत करने के प्रस्ताव को गंभीरता से लें, क्योंकि ये इसराइल के साथ युद्ध के जोखिम से बचने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। तेहरान में बैठक के दौरान प्रिंस खालिद ने वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से कहा कि ट्रंप की टीम जल्दी से जल्दी एक समझौते पर पहुंचना चाहती है और अगर बात नहीं बनती है तो डिप्लोमेटिक रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र पहले से ही गजा और लेबनान के हाल के संघर्षों से प्रभावित हुआ है और अगर तनाव बढ़ा तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये इलाका फिलहाल तनाव में और वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब पहले भी कह चुका है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि इलाके में आगे की अस्थिरता की संभावना से चिंतित सऊदी अरब के 89 वर्षीय राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मुलाकात करने के लिए एक चेतावनी के साथ भेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अप्रैल को हुई ये बैठक तेहरान में राष्ट्रपति भवन में बंद कमरे में हुई और इसमें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद थे। इस बैठक में क्या बातचीत हुई उस बारे में कोई जानकारी पहले सामने नहीं आई, लेकिन अब इस बैठक की परतें खुल रही हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से एक सप्ताह पहले घोषणा की कि प्रतिबंधों में राहत के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तेहरान के साथ सीधी बातचीत हो रही है।
अब देखना ये होगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ईरान पर इस्राएल के हमले की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा सकते हैं। चर्चा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करने के लिए इस्राएल कभी भी अटैक कर सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत में अब तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी अगर ईरान अमेरिका न्यूक्लियर टॉक बेनतीजा रहती है तो अमेरिका भी इस्राएल की मदद को आ सकता है ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वैसे तो ईरान युद्ध की तैयारियां काफी समय से अंजाम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और इस्राएल के पास भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूएस और इस्राएल से निपटने के लिए ईरान के पास एक ऐसी चाबी है जिसे लगाते ही दुनिया हिल जाती है, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नाम से भी जाना जाता है। फारस की खाड़ी में ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है, और अगर इस्राएल की शह पर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदाराने इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि ईरानी पासदाराने इस्लाम समंदर के अंदर भी है और बाहर भी। अगर तेल की सप्लाई एक हफ्ते भी मुतासिर हुई या प्रभावित हुई तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपीय इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा तो दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूरोप का असर अरब पर भी पड़ता है और इसकी चपेट में दक्षिण एशिया का आना भी तय है। दरअसल आबनाए हुर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। तेल के निर्यात की दृष्टि से ये जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर और ईरान जैसे देशों का तेल यहीं से निर्यात होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों में 39 किलोमीटर की दूरी है। ये ईरान को ओमान से अलग करती है। इस तेल सप्लाई रास्ते में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल है। IRGC पहले भी कई बार कहता रहा है कि अगर ईरान पर इस्राएल या अमेरिका के जरिए हमला किया जाता है तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। जैसे यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर आज भी इस्राएल के लिए लाल सागर पर नाकेबंदी किए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से सीज फायर कर अमेरिका ने उनसे पीछा छुड़ाया। रेड सी की तरह ही फारस की खाड़ी में अगर ईरान ने नाकेबंदी कर दी तो अरब देशों से दुनिया भर में जाने वाले तेल पर असर पड़ेगा। जहाज लंबे रूट से गए तो खर्चा बढ़ेगा, तेल महंगा होगा, तेल के दाम बढ़े या तेल सही से नहीं पहुंचा तो दुनिया हिल जाएगी। इस्राएल, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ईरान से उलझने की बजाय अमेरिका बातचीत पर जोर दे रहा है। वहीं इस्राएल की पूरी कोशिश है कि ये बातचीत मुकम्मल न हो और ईरान को अमेरिका के साथ उलझा दिया जाए। अब देखना होगा बढ़ते तनाव के बीच क्या ईरान अपनी चाबी का इस्तेमाल करेगा या फिर अमेरिका ये नौबत नहीं आने देगा। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।